नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 8.2 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से, और इसमें हम सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले 8.1 पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो वीडियो देखना है तो या तो आप प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, या तो इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ये हल करते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर पी ए क्यू एक स्पर्शीय है तथा पी ए क्यू बराबर 60 अंश, तब कोण ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। और ये हमें चित्र दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिख लेते हैं जो कि हमें इस सवाल में दी गई हैं। जैसे कि का है ओ केंद्र वाले, यानी वृत्त का केंद्र ओ होगा, ठीक। बिंदु ए पर पी ए क्यू एक स्पर्शीय है, तो यानी पी ए क्यू एक ए पर स्पर्शीय है और बी ए क्यू बराबर 60 अंश, ए बी सी का ये मान ज्ञात करना है। तो ये चीज़ें सब लिख लेंगे। तो देखिए हमने वो चीज़ें सारी की सारी लिख ली जो हमें दी गई हैं। जैसे कि कहा था दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले, तो ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ए पर पी ए क्यू एक स्पर्शीय है, यानी पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्शीय है। फिर बी ए क्यू बराबर 60 अंश, यानी बी ए क्यू बराबर 60 अंश, तो ये भी लिख लिया। यानी कौन सा कोण? ये क्यू बी ए क्यू ये 60 अंश दे रखा है, यानी बी ए क्यू बराबर 60 अंश, चित्र बना लिया, ठीक। ये 60 अंश दे रखा है। तो कहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कोण ए बी सी कौन होगा? ए बी सी, ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। हल में एक काम करते हैं, ये जो होगा हमारा ए सी बी कोण, ठीक है। कोण ए सी बी, ये देखिए कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी ए क्यू के। क्यों होगा भाई? कारण भी बताएंगे। कोण बी ए क्यू के कारण इसका हो जाएगा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण है, तो ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हो गए। अच्छा, तो यहाँ से कोण ए सी बी बराबर कितना आ जाएगा? ये 60 अंश के, 60 अंश हो गया। ये बात पूरी की पूरी क्लियर, यानी को ये ए सी बी आ गया जो हमारा कोण, ये 60 अंश आ गया, ठीक। ये 60 भाई एकांतर, जैसे अगर ये यहाँ से देखा जाए एक वृत्तखंड ये है और ये एक का अंतर है ना, एक वृत्तखंड ये भी है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये एकांतर वृत्तखंड में ऐसे कोण बनते हैं, ठीक। और ये सदैव बराबर होते हैं, तो 60 अंश आ गया। अच्छा, अब ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये व्यास है, तो ये आधा वृत्त हो गया। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये चीज़ भी हम दिखा देते हैं। कोण बी ए सी, यानी कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। कारण हो जाएगा अर्धवृत्त में बना, ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण। और कभी भी अर्धवृत्त में यदि कोण बन रहा है तो वो होता है समकोण। तो ये इस तरीके से ये हो गया। तो अब त्रिभुज लगा दो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो कोण देखो ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी, बी ए सी प्लस कोण बी सी ए, या चलो ए सी बी कुछ भी लिख लो, बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश के। 180 अंश क्यों? ये हमें पता है कि ए एस पी टी यानी एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये होता है, इसके चलते ये ऐसा हो जाएगा। तो ए बी सी तो हमें ज्ञात ही करना है, तो ए बी सी को बनाए रखो। कोण ए बी सी प्लस बी ए सी, 90 डिग्री आया, तो हम लिख सकते हैं 90, और प्लस ए सी बी ये निकल कर आया 60 अंश से, तो 60 रख दो बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण ए बी सी बराबर देखो 9 6 15, 9 6 15 हुए, यानी 180 माइनस 180,
50। तो कोण ABC बराबर आ जाएगा 30 अंश, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर TPT डैश एक स्पर्शीय है। यदि कोण APT बराबर 65 अंश तथा कोण POA बराबर एक x अंश हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र दिया है, यानी सबसे पहला काम है ये जो TPT है एक स्पर्शीय है, बिंदु P पर है, ठीक। और हमें दिया है कोण APT बराबर 65 अंश, यानी APT ये इतना, ये कोण जो है 65 अंश है, और ये POA है ना, यानी POA ये x अंश दिया है। तो कहा x का मान ज्ञात, ये x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो इस सवाल को हल करते हैं। तो और ये जो डॉटेड लाइन से खींचे हैं ना, इसको सवाल में ना सुनिए, ये रचना वाला भाग होता है जो डॉटेड लाइन से इसमें खुद ही खींच के दिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये रचना है। तो चलो अब करते हैं इसको हल में देखिए सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं वो हेडिंग डाल के दिया है, मैं लिख लिया। जैसे O वृत्त का केंद्र TPT एक स्पर्शी है और APT बराबर कोण APT बराबर हमें दे रखे हैं 65 अंश, वो लिख लिया। और कोण POA बराबर x अंश, तो वो भी लिख लिया। x का मान ज्ञात तो ज्ञात करना है हमें x, ठीक। और ये रचना वाला भाग A व P को Q से मिलाए। देखो A को Q से मिलाएगा, P को Q से मिलाएगा डॉटेड लाइन से, तो समझ लीजिए रचना है। अब करते हैं हल में देखो ये जो कोण है AOP ये केंद्र पर बन रहा है और ये बन रहा है परिधि पर, ठीक है। और हमें कोण APT ये जो कोण है इतना 65 अंश दे दिया गया है, ये 65 अंश है, ठीक। तो अब देखो अगर ये देखें ये कोण और ये कोण एकांतर वृत्तखंड में बन रहे हैं, एकांतर वृत्तखंड। जैसे अब ये जो जीवा है ये, और या इस जीवा को देखें तो इसी जीवा द्वारा ये भी बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण जाएगा बराबर, ठीक। एकांतर वृत्तखंड में ही बन रहे हैं, ठीक है। इस स्पर्श रेखा से ही ये कोण भी बन रहा है, ये और ये भी बन रहा है, तो ये ध्यान दीजिए। तो हम कह सकते हैं कोण AQP, कोण AQP बराबर हो जाएगा कोण APT के, कोण APT के कारण हो जाएगा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण है। तो इसलिए क्या आ जाएगा कोण AQP बराबर 65 अंश, ये हो गया। अच्छा अब हमें ध्यान देना है कोण AOP, कोण AOP बराबर, क्योंकि हमें x का मान ज्ञात है, तो कोण AOP बराबर क्या होगा, ये देखो ये केंद्र पर बन रहा है कोण, ठीक है। कोण जो AOP है ये केंद्र पर बन रहा है और ये कोण परिधि पर बन रहा है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोण AQP, ठीक। कारण आप दे सकते हैं, तो कारण हमने दे दिया, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो देखो कुछ लिए कोण AOP बराबर 2 इंटू AOP का मान कितना है, नहीं AQP का अभी मान निकला ये 65 अंश, तो यहाँ हम रख देते हैं 65। तो AOP का मान क्या है x है, तो x बराबर देखो भाई AOP बराबर x था, तो 65 दूना 130, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा सवाल से मैं कह रहा है दिए गए चित्र में AOB बराबर 108 अंश AT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्शी है, AB एक जीवा है, तब BAT का मान ज्ञात कीजिए। तो सवालों को अच्छे से समझिए। सबसे पहले यानी AOB, तो ये AOB ये 108 अंश दे दिया, तो ये कोण कहाँ बन रहा है, केंद्र पर बन रहा है, ठीक है। और APB ये परिधि पर बन रहा है, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दुगुना होता है। तो बस ये ध्यान रखिए, यही कॉन्सेप्ट है। और का ये AT जो है ये A पर एक स्पर्शी है, ये बात इसने बता दी है। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे, स्पर्श रेखा वगैरह क्या होती है, इनको सबको अच्छे से समझ लीजिए। बस इसको डायरेक्टली हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा अच्छे से। तो
ये चीज़ें आज हम इसमें देखते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हमने ऐसे घुमा दिया ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले क्या दिया है, ए ओ बी बराबर 108 अंश। कोण ए ओ बी बराबर 108 अंश। और क्या दिया है, बी ए टी का मान हमें कुल मिला के ज्ञात करना है। तो कोण बी ए टी बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना आसानी से और अच्छे से, ताकि समय बचे, इसलिए ये हम लिख रहे हैं। ठीक, तो अब देखो करेंगे क्या, ये चित्र बना लेते हैं। चित्र जो दिया गया है, चित्र हमने बनाया, ए पर स्पर्शी है। तो चलो अब चित्र बन गया, हल करते हैं। अब ध्यान से देखना, हमें ये कोण जो है ये 108 दे दिए हैं और हमसे बी ए टी पूछा है। बी ए टी यानी ये वाला कोण हमसे पूछा गया, तो इसको क्वेश्चन मार्क यहीं हम बना देते हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम कोण ये वाला ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अब देखो कोण ए, ये केंद्र है ओ, कोण ए ओ बी बराबर, कोण ए ओ बी बराबर, ये क्या होगा, इसका और इस कोण का ए पी बी का दुगना होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 कोण ए पी बी। ठीक, ये क्यों होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये हम प्रमेय से ऐसे डाले दे रहे हैं, पिछली प्रमेय आप देख चुके हैं। ठीक, इसलिए ये ऐसा होगा। तो यहाँ से ए ओ बी का मान कितना दे रखे, 108। तो 108 बराबर 2 जो है गुणा में है ना, इधर बटे में भेज दो, बराबर कोण ए पी बी क्या आ जाएगा, तो इससे काट दो, तो ये आ जाएगा 54। तो कोण ए पी बी बराबर कितना आ जाएगा, 54 अंश। अब हमसे पूछा है कोण बी ए टी, तो ये भी लगा दो। तो कोण बी ए टी, कोण बी ए टी बराबर कितना आ जाएगा भाई, देखो बी ए टी बराबर ये होगा कोण ए पी बी के। देखो ये कोण और ये कोण एकांतर वृत्त खंड में बन रहे हैं। ठीक है, तो आ जाएगा कोण ए पी बी के। ठीक, तो ये कोण बी ए टी बराबर आ जाएगा 54 अंश। अब कारण दे सकते हो एकांतर वृत्त खंड में बने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का सदैव दुगना होता है। और इस तरीके से कोण बन रहे हैं जैसे बी ए टी और ए पी बी, तो ये एकांतर वृत्त खंड में कोण बनते हैं। ठीक, और ये सदैव बराबर होते हैं। तो ये इस तरीके से प्रमेय आप याद रखिए। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा देखो क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त के बिंदु P से P स्पर्शरेखा PQ पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण POQ बराबर 45 अंश। तब वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पर ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो रेखाखंड खींचा, और वृत्त की त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये चीज़ हम यहाँ से दिखा देते हैं। तो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, और कोण पी क्यू ओ बराबर 45 अंश। कोण पी क्यू ओ बराबर 45 अंश। ठीक, ज्ञात करना वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या बन रही है, ओ पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमने लिख लिया, ओ पी ही ज्ञात करना है। ठीक, तो अब ये चीज़ दिखा दो, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होती है। अब देखो एक चीज़ हमें पता है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु पर सदैव लंब होती है, तो जब लंब होती है तो ये कोण जो है ओ पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसी त्रिभुज में त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो आ जाओ त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में
tan थीटा tan। अच्छा, त्रिज्या और आधार हमें पता है, त्रिज्या ज्ञात करना है ना, OP। तो ये कॉन्सेप्ट किस में मिलेगा, ये होता है tan थीटा में। तो tan थीटा ये लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो हम रख देंगे 45 बराबर लंब OP आधार है 4। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर OP बटे 4। तो OP का इधर गुणा करा दो, तो ये सीधे आ जाएगा OP बराबर 4 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल भी हो गया। ठीक है, तो अगला नंबर अब देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो 5वां है वो क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में PQ बिंदु K पर स्पर्शी है। यदि LN वृत्त का व्यास है तथा कोण KLN बराबर 30 अंश, तब PKL का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें जो चीज़ें दी गई हैं तो वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले PQ बिंदु K पर स्पर्शी है, कोण KLN बराबर 30 अंश, यही सीधे लिख लो, कोण KLN बराबर 30 अंश, ये लिख दिया। और ज्ञात क्या करना है, PKL का मान ज्ञात करना है, तो ये सीधे लिख दो, कोण PKL बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो ऐसे अब हल में हम समझते हैं एक चीज़, ये अब एक देख लो पहले, KLN कहाँ है भाई, KLN ये 30 अंश है, दे दिया सवाल में, समझ लो। और कोण PKL जो पूछा है, PKL यानी ये वाला कोण हमसे पूछा गया है, तो आ जाएगा। अब एक देखो, ये अगर बात करें कोण LKN की, कोण LKN बराबर ये कितना होगा, 90 अंश होगा। क्यों होगा, अर्धवृत्त में बना कोण है, तो कारण हम यहीं पर दे देते हैं, अर्धवृत्त डॉट डॉट। ठीक, अर्धवृत्त में बना कोण, सदैव अर्धवृत्त में बना कोण सदैव समकोण होता है, तो वो हमने लिख दिया। तो अब ये कितना आ गया भाई, 90 अंश आ गया। तो अब ले लो ये त्रिभुज, त्रिभुज LKN में, LKN में, त्रिभुज LKN में क्या कहते हैं, कोण देखो KLN है ना, या जो लिखे हैं KLN, कोण KLN प्लस कोण LKN, LKN, ठीक है, कोण LKN प्लस कोण देखो LKN लिख लिया, और फिर कोण KNL बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो इसलिए ASPT यानी एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब जिनके मान तुम्हें पता है रख दो, KLN का कहीं पता है 30 अंश, रखो 30 प्लस LKN का 90 प्लस कोण KNL बराबर 180 अंश, तो 9 3 12, 120 बराबर, चलो बराबर लग गया, तो इसको इधर भेज देते हैं भाई। ठीक है, धोखा प्लस कोण KNL बराबर 180 ऐसे रखते हैं, इसको इधर ला रहे, तो इधर आ जाएगा कोण KNL बराबर 180 माइनस 120, तो कोण KNL बराबर ये आ जाएगा 60 अंश, 60 अंश आ गए। तो अब देखो हमसे कौन सा कोण पूछा था, PKL यानी PKL, तब आ जाओ कोण PKL, ये क्या होगा, ये बराबर होगा NKL के, नहीं KNL के, हो जाएगा बराबर KNL के, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में, एकांतर
वृत्तखंड में बने कोण, ठीक। और एकांतर वृत्तखंड में बने कोण सदैव बराबर होते हैं, तो इसलिए ये बराबर हो गए। तो अब आ जाएगा कोण PKL बराबर ये 60, और यही हमें ज्ञात करना था, जो कि आ गया। तो इसको लिख देते हैं आंसर। तो अब अगला सवाल, तो अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए चित्र में कोण AOB O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है तथा कोण ADC बराबर 125 अंश, तब कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये हमें चित्र दिए हैं, ठीक है। इसमें कोण ADC ये कोण यानी ये कितना दे रखे हैं 125 अंश, और कहा है कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए, यानी BAC यानी ये वाला इतना कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, चित्र ये बना रखा है। ADC कितना दे रखे हैं 125 अंश, तो ये 125 अंश दे रखा है, और का BAC यानी PAC ये कोण हमें ज्ञात करना है। इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, ये ABC एक कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। तो ये चीज़ हम यहाँ दिखा देंगे। तो हमने लिखा चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो 180 अंश होता है, तो इसलिए एक बात कन्फर्म होगी, कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, सम्मुख कोणों का, यानी जिनका मुंह आमने सामने हो। तो ADC और ABC आमने सामने है ना, तो ये हो जाएंगे 180 अंश। तो ADC का मान हमें पता है 125 अंश, तो यहाँ रख देते हैं 125 प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण ABC बराबर 125 को इधर ले आओ तो 180 माइनस 125, तो कोण ABC बराबर आ जाएगा ये 55 अंश। ये 55 अंश आ गया, यानी ABC ये आ गया हमारा इतना कोण जो है ये 55 अंश आ गया। और ये कितना होगा 90 अंश। क्यों 90 अंश होगा, अर्धवृत्त पर बना कोण है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि अर्धवृत्त पर बना कोण सदैव समकोण होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 अंश हो जाएगा, ACB 90 अंश। तब अब ये लगा देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण देखो पहले ABC, कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण, अच्छा एक बात ध्यान करो, हमसे पूछा कौन सा कोण है, ये देख लेते हैं, ठीक है। BAC पूछा तो ये त्रिभुज का SPT गुण लगा देंगे, ठीक है, प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। ये भाई क्यों होता है, ASPT त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, याद रखो। तो ABC 55 प्लस BAC ये तो ज्ञात ही करना है, कोण BAC प्लस कोण ACB ये 90 अंश है, तो 90 रख दो बराबर 180 अंश। इनको ऐड कर लो तो देखो 5 9 5 14 145 प्लस कोण BAC बराबर 180 अंश। इसको इधर ले आओ तो कोण BAC बराबर, तो कितना बचेगा, देखो 45 आएगा, तो 180 माइनस 145, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोण हमारा BAC बराबर 35, ठीक। और यही इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं आंसर, ठीक। तो आशा है ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और
समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे ही अब मैं लगातार वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।